जिसमें आपकी दीपावली से पहले धनतेरस पे हम अष्टलक्ष्मी अनुष्ठान करने जा रहे हैं और उससे नाम, इज्जत, शौहरत, पैसा, प्यार, शादी, मनोकामना पूर्ति, बिजनेस, नौकरी सभी की पूर्ति होती है, प्राप्ति होती है। और आपको यहाँ से मैं कुछ चांदी का सामान भी बना के भेजूंगी जिसको आप धारण करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज को यूनिवर्स में छुड़वाने के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आगे की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ और ये है राजा शांतनु की कथा। जैसे कि आपको पता है, सुखदेव जी महाराज जो है संन्यास में मतलब पूजा करते करते ही अंतरिक्ष में चले जाते हैं और वहीं पे स्थापित हो जाते हैं। व्यास जी के मन में शोक आ जाता है और वो भी वन में चले जाते हैं तपस्या करने, क्योंकि उनका एक ही पुत्र था। यहाँ पे उनके पास एक निषाद कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती जो है उसका विवाह होता है शांतनु से। शांतनु महाराज थे जो कि आप जानते हैं महाभारत काल में। और शांतनु के दो पुत्र होते हैं, चित्रागध और विचित्रवीर्य। चित्रागध जो और विचित्रवीर्य जो था, इन दोनों में एक बार जो चित्रागध जो है वहाँ पे जाता है जंगल में और वहाँ पे चित्रांगद नाम के ही एक गंधर्व से उसकी लड़ाई होती है, जिसमें चित्रांगद जो राजा था उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को जो भीष्म थे गद्दी सौंप देते हैं। और उससे विचित्रवीर्य जब युवराज होते हैं तो उनके लिए जब विवाह की बात आती है तो काशी राजा की 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अम्बालिके, आपने सुना होगा, अम्बे, अम्बालिका और एक और। तो उनका जो स्वयंवर चल रहा था तो वो तीनों कन्याओं को बलपूर्वक भीष्म उठा लाते हैं विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए। इन लड़कियों को जब लात ला के जाता है तो उनमें से एक कन्या बोलती है कि हे, मैं तो शाल और हूँ और स्वयंवर में आए हुए एक राजा शाल को मन ही मन में अपने पति मान चुकी थी, आप मुझे ना बरे तो अच्छा है। वो कहते हैं विष्णु जी ठीक है। उसको शाल के पास भेज देते हैं, लेकिन शाल कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आपको अपना नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको बलपूर्वक पहले ही जब भीष्म ले जा चुके हैं तो आपको भीष्म के पास ही जाना चाहिए। ऐसे में वो रोती बिलखती भीष्म के पास जाती है और भीष्म भी उसको अपनाने से मना कर देते हैं। इसमें वो बहुत नाराज़ हो जाती है और वही आगे चल के भीष्म के मृत्यु का कारण बढ़ती है। बाकी जो उसकी दोनों बहनें थी उनका विवाह जो है हो जाता है, लेकिन विचित्रवीर्य की भी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। और ये जो लड़कियां थी इनका नाम था अम्बालिका और अंबिका, और वो थी अम्बा। तो अम्बा चली जाती है, अब अम्बालिका और अंबिका रह जाती हैं। और जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है तब भीष्म जी फिर से परेशान हो जाते हैं सोच के कि अब उनको कौन संतान देगा। तब सत्यवती के कहने पे व्यास जी प्रकट होते हैं और वो नेत्रों के द्वारा ही उन सबको गर्भवती करते हैं। तो उसके लिए वो क्या होता है कि अंबिका जो है उस जैसे ही वो वेद व्यास जी को देखती है तो वो डर जाती है और अपनी नेत्रों को बंद कर लेती है, अतः उसको नेत्रहीन पुत्र की प्राप्ति होती है। इससे सत्यवती फिर परेशान हो जाती हैं। फिर वो अम्बालिका को बुलाती है और अम्बालिका वेद व्यास जी के नेत्रों को देखकर डर जाती है, इसलिए उसे थोड़ा सा डरा हुआ सा पुत्र प्राप्त होता है जिसको बीमार सा, जिसको पांडु बोलते हैं। और उधर ही वो तीसरे नंबर पे अपनी दासी को भेज देती है, जिससे उनको दासी पुत्र विदुर जी का जन्म होता है। इस तरह से सभी के जन्म हो जाते हैं और यहीं से महाभारत भी शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा प्रथम स्कंद पूरा हुआ, दूसरा स्कंद में आपको मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सेक्शन नाम सुनने को मिलेगा। और वहाँ पे ही मैं कुछ लोगों के नाम भी लूँगी। इसका कारण ये है कि देवी का नाम है और ये पुराण जब जब कोई भी सुनेगा, क्योंकि देवी भागवत का पुराण है, तो उसमें आपका यूनिवर्स में नाम भी आएगा। और दीपावली की जो किट मैंने आपकी लक्ष्मी जी की बनाई थी, जिसमें हरिद्रा गणेश भी है, सुपारी गणेश है, लक्ष्मी आता है, श्री यंत्र है, सिक्का भी है, ऐसा करके जो 14 चीज़ें मैंने इसमें रखी है। अगर आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हर अपॉइंटमेंट पे वो फ्री है। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए, मुझसे बात कीजिए, अपने कोई भी 3 प्रश्न पूछिए, उनके मैं जवाब दूंगी, उसमें आपको फ्री मिलेगा। और यदि आप मुझसे बिना अपॉइंटमेंट के से लेना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। उसके लिए आपको फिर 1100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको वो मैं 1100 रुपये में भी प्रदान करूंगी गिफ्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों के नाम बोले गए हैं कृपा करके यूनिवर्स में जाके चढ़ा दीजिएगा पैसे, और उन अज्ञात लोगों के नाम से भी 11 रुपये चढ़ा देना। तो आज के लिए बस इतना ही।
आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। मेरा प्रथम स्कंद पूरा हुआ, दूसरा स्कंद आपको थोड़े दिन में सुनने को मिलेगा, लेकिन मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना में, और आज ही तीसरा स्कंद आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र पे, और इन दोनों में भी आप लोगों के नाम लिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।